द फादर गॉड, वो परमेश्वर भी होकर भी हमारा क्या है? पिता है। सिर्फ कह देने से पिता नहीं होता। यू डू नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ स्लेव, दासत्व की आत्मा नहीं मिली है। इसका मतलब जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो कभी भी आपको दास बनाकर नहीं रखना चाहता। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे हर प्रकार की चीजों पे आजाद कर रखा है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसने उसे अदन की वाटिका में रखा और बोला सारी चीजों पे अपने अधिकार में ले लो। मुझे हर प्रकार की बीमारियों के ऊपर अधिकार दिया गया है। आपका अधिकार तब काम करता है जब आप अधिकार को समझते हैं। इसलिए बाइबल बताती है जब शैतान का तुम सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। सवाल ये है कि क्या आप सामना करते हो? शैतान आपको आजाद करने के बाद फिर दासत्व में बना देता है और फिर से भय आने लगता है। याद रखिए, जब एक बार परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया तो हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। चाहे बीमारियां, चाहे श्राप, चाहे निर्बलता, चाहे किसी प्रकार के क्लेश तुम्हारे लाइफ के ऊपर कभी हावी नहीं हो सकते। किसी भी कारण का भय तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर सकता। बाइबल बताती है तुमको डर की आत्मा नहीं मिली है, वरन प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा मिली है। परमेश्वर ये व्यक्तित्व आपको दिया। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन है। जब वो हम आते हैं ऐसे रोते गाते, ये दे प्रभु मेरे को बीमारी ने एक दास बना लिया, यहाँ पे बीमारी दास बना लिया है, वो बोलेगा तू अधिकारी है बेटा, तुझे बोल और वो तेरे सामने से चला जाएगा। इस संसार, क्या इस यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके पिता परमेश्वर का सामना कर सके। आप उसके पंखों तले सुरक्षित हो। जब परमेश्वर का आत्मा बोलता है ना तो वो करके दिखाना पड़ता है कि परमेश्वर के प्रिय पुत्र कैसे काम करते हैं। तुमको डरने की जरूरत नहीं है। गलतियों 5:1 में कहता है कि तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो, इसलिए अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखो। तुम बुलाए नहीं गए इसलिए दासत्व में रहो, तुम बुलाए गए हो कि तुम स्वतंत्रता में रहो। बाइबल बताती है कि अगर वो मेरा पिता है तो मेरे काम कैसे होंगे? पिता के समान होंगे। किसने कार्य करते देखा पिता को आज तक? पुत्र ने, अर्थात यीशु मसीह ने। इसलिए बोला कि सारी बातों में वो पहलौठा है, क्योंकि सारी बातों को जो पहली बार उसने पृथ्वी पे अंजाम दिया वो पुत्र था। उसने ही दुष्ट आत्मा निकालना हमें सिखाया है। उसने ही शैतानिक साम्राज्य पे असाधारण हुकूमत के सामर्थ को प्रदर्शित किया है। कैसे? उसने पिता को करते हुए देखा था। उसने इस पृथ्वी पे करना शुरू किया और उसने बोला जैसा मैं पिता को करते हुए देखता हूँ वैसा ही मैं पृथ्वी पे करता हूँ। अब आप और मैं जो परमेश्वर के पुत्र हैं, हमें भी वही कार्य करना है जैसा पिता करता है। बात यह है कि आप परमेश्वर की आत्मा को कितना सीमित करते हैं। सवाल ये नहीं कि परमेश्वर कितना काम कर सकता, सवाल ये है कि आप कितना काम करने देते हैं। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे जो संसार में अति शक्तिशाली है, क्योंकि मैं परमेश्वर का वारिस हूँ। बाइबल बताती है जो आत्मा के अनुसार चलता है वही परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर ने बोला सबके लिए पुत्र का पद अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया दिया है कि दासत्व में नहीं पड़ना है और डर से मुक्त हो जाना है, लेपालकपन की आत्मा को रखना है और परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलना है। जब आप इतनी चीजों को मानना शुरू कर दोगे, बाइबल बताती फिर स्वर्ग से एक आवाज आएगी, पवित्र आत्मा तुम्हारी गवाही देगा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। उसने बहुत कम लोगों की गवाही दिया है। उसने नूह के बारे में बोला ये धर्मी है। उसने अय्यूब के बारे में बोला क्या तूने पृथ्वी पे ऐसा खरा मनुष्य देखा? और उसने बाद फिर बोला दाऊद के बारे में बोला कि यह मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। और उसके बाद लेकिन जब यीशु मसीह आए उसने बोला ये मेरे प्रिय पुत्र है। उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब कभी वो तुम्हें पुत्र की श्रेणी में रखता है तो वो मेक श्योर करता है कि ये मेरा प्रिय है। तुम प्रजा नहीं हो बल्कि तुम परिवार हो। तुम परमेश्वर के निज पुत्र और पुत्रियां हो।